2016 में भी गब्बर ने यह करतूत की थी। गब्बर और देव सिंह अतरैती जिन्होंने ऐलान किया था कि 5 सितंबर को सूहा लाल रंग का झंडा और उसमें तीर कमान लगाया जाएगा, लेकिन पटियाला में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज भावादास भीम के कार्यकर्ताओं ने और आदि धर्म समाज आदर्श के कार्यकर्ताओं ने साझे तौर पर एकजुट होकर असमानी के हक में डीसी को मांग पत्र दिया। पंजाब में पूरे में किसी ने मांग पत्र नहीं दिया। ये रोक तभी लग जाती अगर एकजुट होके आ जाते। दूसरी, हाँ, हमने राज्यपाल जी से भी बात की, राज्यपाल को भी गई, ओएसडी और तो बड़े अपना सीएमसी अपना कैप्टन साहब जैसे पॉइंट तो फोन भी कराया डी। हम लोग खुद अपनी गाड़ी लेकर चंद्रपाल नारिया जी से भी मिले, असमानी के हक में। लवली जी बैठे हैं, कल्याण साहब बैठे, जसविंदर बॉबी जी, और भी जीवनदास गिर जी, मट्टू साहब बैठे हैं, आशु श्रोता जी। हम अपनी तरफ से सभी विद्वानों के पास गए। चंद्रपाल नारिया जी ने दानव साहब से भी बात की फोन पर कि दानव साहब आप तो बोलते थे कि असमानी मेरे मरने के बाद असमानी का बनी होगा, अब कहां गया वो? जब विद्वान जिन्होंने झंडा दिया, जिन्होंने लेकर चले, वो ही अपनी बात पर मुकर गए, तो नीचे क्या होगा? लेकिन आप लोगों ने हमें आसमानी झंडा दिया। पटियाला में कोई ऐसा ब्रह्मांड नहीं है जिसमें लाल झंडा लगा हुआ, सभी मंदिरों में आसमानी झंडे हैं। पावन सत्या चिन्ह की बात आई, सबसे पहले हमें ईगो छोड़नी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि जो हमारा संगठन कर रहा है वो सही है, बाकी गलत है सब। पावन सत्या चिन्ह की बात सचिन असोजी ने की। 4-5 साल पहले वहां पर पावन सत्या चिन्ह लगाए गए तीरथ पर। गब्बर ने फिर करतूत की, पावन सत्या चिन्ह करवा दिए, फिर कोई नहीं बोला, कोई संगठन नहीं आगे आया। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि लगाने वाले कौन है और हमारे संगठन है या नहीं है। ये ईगो बढ़ी हुई है हमारे बीच में। माफी चाहता हूं, छोटा हूं आप सभी से, लेकिन जितना दर्द आप लोगों के मन में है आसमानी के लिए, उतना दर्द हमारे नहीं है। हम भी आसमानी के लिए तड़प रहे हैं, क्योंकि क्या दिखाएंगे, कभी आसमानी, कभी लाल, कभी क्या। आज जब रत्नाकर जी महाराज ने विलय किया संगठन में दानव साहब के साथ, तो जब हम लुधियाना पहुंचे, वहां पर केसरी रंग का झंडा चढ़ाया गया। हमने तभी पूछा भी आपने ये क्या, ये मतलब वो कह रहे रत्नाकर जी आए हैं, तो उन्होंने अपना संगठन बंद किया और झंडा 4 रंगों को छोड़कर एक झंडे पर मत किया है। मैंने लक्ष्मण रावत जी जो हमारे बीच में नहीं है, मैंने उनसे फोन पे बात की। मैंने कहा जी हम तो नहीं केसरी झंडा लगाएंगे, बेशक हम संगठन में चलते हैं, लेकिन ये तो बात गलत है कि अब हम आसमानी उतरवा के लोगों पे कहें कि केसरी लगाओ। फिर कैसी, मतलब ये हम क्या समाज को जवाब देंगे? लीड करने वाले क्या जवाब देंगे? एक बात और कहना चाहूंगा कि भावादास भीम, राष्ट्रीय प्रमुख गिरीश भीम मनारिया जी, जो 8 मार्च 1992 को जो झंडा लागू हुआ आसमान में, उसको प्रतिवर्ष झंडा दिवस के रूप में मनाते हैं रामपुर। अगर हम एक मत है यहाँ पर बैठने वाले, क्या हम लोग नहीं 8 मार्च मना सकते? दिवस ये जो सोच रहे हैं कि रामपुर भीम और नारिया जी की स्टेज पे वहां पर हुआ, भावादास ने ऐलान किया तो हम नहीं मनाएंगे। झंडा अपने अपने संगठन के तौर पर, चाहे वो आदि धर्म समाज आदर्श है, चाहे भावादास के जितने संगठन या और जितने भी एजुकेशन ट्रस्ट चला रहे हैं हमारे वीर सचिन रावल जी, हम सभी को 8 मार्च का दिन भी मनाना चाहिए झंडे दिवस के रूप में। इन्हीं शब्दों के साथ समाज ज्यादा हो गया। हमारे जो पक्ष है, पहले ही हमारे प्रमुख ने कह दिया कि आसमानी के हक में, हम भी आसमानी के हक में हैं। जय वाल्मीकि।